नमस्कार। समुद्र शास्त्र के इस अंक में एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा शास्त्र। अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो आप देखोगे जो आपकी जुपिटर माउंट वाली उंगली है, फिंगर है, जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसका झुकाव यहाँ पर शनि की उंगली मतलब मध्यमा की ओर दिखाई दे रहा है। ऐसे में ईश्वर के प्रति आस्था रखना का जो गुण है वो आपके अंदर दिखाई दे रहा है। ईश्वर के प्रति आस्था आपकी बनी हुई है। शनि पर्वत का जो उंगली है जिसे हम मिडिल फिंगर कहते हैं, उसका झुकाव सूर्य की ओर दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी ज़्यादा परिश्रम करने के बाद फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पे हल्के रूप में आपकी जो उंगली है कनिष्ठा, उसका झुकाव भी कहीं न कहीं तर्जनी की ओर, अनामिका की ओर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर अगर बात करें, सभी उंगलियों का झुकाव अनामिका की ओर मतलब रिंग फिंगर की ओर, जिसमें आपने रिंग की फिंगर पहनी हुई है, उस ओर दिखाई पड़ रहा है। ये श्रेष्ठ अवस्था है क्योंकि सूर्य पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो व्यक्ति यश की चाह रखने वाला होता, मतलब फेम की चाह रखने वाला। नाम हो जाए मेरा, यश हो जाए मेरा, धन मेरे पास हो जाए और प्रतिष्ठा मेरी बढ़ जाए, ऐसी चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की जो चाह है वो रखने वाला व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। और अपनी जीवन काल में ऐसा जो व्यक्ति होता है, जातक होता है ना, या तो अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है, श्रेष्ठ और सफल बनता है अपनी मेहनत और अपनी जो है परिश्रम के द्वारा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी जो हृदय की लकीर है वो बुध की रेखा से निकलकर और बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये भी श्रेष्ठ अवस्था है। ऐसी अवस्था में ये व्यक्ति को दयालु पन की भावना देती है। और हथेली में बुध पर्वत से निकलकर ये रेखा अगर बृहस्पति से जो है युक्ति बनाती है तो ये श्रेष्ठ अवस्था है। ऐसे लोग सबके लिए सोचने वाले होते हैं, विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं और हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाले होते हैं। प्रेम के मामले में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है, लेकिन थोड़ा स्वाभिमानी है और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का भी पुष्ट आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। पूर्णतः विश्वासी आप हैं, निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं। मान, पद, प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद आप पा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे दो चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। जो आपकी हृदय रेखा है, प्रेम का मतलब ये समझा रहे हैं। जहाँ पे प्रेम हो रहा है वहाँ पे देखो हृदय की लकीर को जो है कुछ रेखाएं यहाँ पे काटती हुई नज़र आ रही है। मानी जिस रिश्ता को आप चाहते हैं उसमें अड़चनों का सामना आपको करना पड़ेगा। उसमें जो है आप अगर एक चीज़ हम कहें कि जो सफलतम स्थिति है वहाँ तक जो है यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है कि सफलतम स्थिति तक आप पहुँच पाएंगे। दूसरी अगर बात हम यहाँ पे करते हैं तो अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये हमारे प्रेम, हमारे सुख और ऐश्वर्य के बारे में बताता है। जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को दिखाता है। ये अति विकसित हो जाए, जिस तरह आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बृहस्पति से बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में है। ये अति विकसित हो जाए तो विपरीत सेक्स के प्रति जो है
आकर्षण पैदा करता है, वो भी ज़बरदस्त किस्म का। अगर ये अति विकसित हो जाता है तो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो व्यक्ति भोगी हो जाएगा। अपने से विपरीत के प्रति सदैव, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, आपके मन में भोग संबंधी विचार उत्पन्न होंगे। और दूसरी बात है, इस तरह से ये अति बली हो जाए तो ये मानसिक परेशानियां देता है। धन के रूप में अभाव की स्थिति को भी कभी कभार जन्म दे देता है। थोड़ा सा शुक्र के नेगेटिव प्रभाव यहाँ पे आपकी हथेली में दिखता हुआ साफ नज़र आ रहा है। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें, अंगूठा आपका अच्छा खासा लंबा है और इसमें जो है एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको अपनी मेहनत की कमाई से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान में जो बृहस्पति हैं आपके, वो साधारण भाव में यहाँ पे बैठे हुए हैं, साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव आपका रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले व्यक्ति आप हैं। दूसरी बात अगर देखें तो शिक्षा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, या अगर हम कहें मेडिकल लाइन है, प्रबंधन है, ये इंजीनियरिंग है, ऐसे क्षेत्रों में थोड़ा सा जो है मध्यम स्थिति वर्तमान में दिखाई दे रही है, मध्यम स्थिति रह सकती है। यहाँ पे शनि का माउंट देखें तो कुछ रेखाएं जो है लगातार यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही है। मल्टीपल स्रोत जो है कमाई के आएंगे, लेकिन थोड़ा सा वर्तमान में नौकरी के क्षेत्र में हल्के रूप से अड़चन की स्थिति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अड़चन आ सकती है जिस और आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर किसी रूप में अड़चन आ भी जाए तो छोड़िएगा नहीं, चीज़ को आगे बढ़ाइएगा। आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो है सफलता की आपको प्राप्ति होगी। अगर यहाँ पे देखें, मस्तिष्क की लकीर से एक रेखा जो है शनि की ओर जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में थोड़ी उदासी तो रहती है, लेकिन ऐसे लोग रिसर्चर, उच्च कोटि के खोजकर्ता हो जाते हैं। दूसरी बात है, एक से ज़्यादा स्रोतों से ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में पैसा कमाता है। वहीं जीवन की लकीर से आपकी भाग्य रेखा यहाँ पे निर्माण कर रही है, और जब भी भाग्य रेखा का उद्गम स्थान जीवन की रेखा हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्य अच्छा रहता है, अच्छी नसीब वाले ऐसे व्यक्ति रहते हैं। सूर्य की उंगली देखें, सूर्य की उंगली अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आपके हिम्मती स्वभाव का और रिस्क लेने की क्षमता को यहाँ पे दिखाती हुई नज़र आ रही है। ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे, सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। और सरकारी क्षेत्र में यदि मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपको निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन अभी इसका जड़ वाला भाग देखें तो इसका जड़ वाला भाग जो सूर्य का पर्वत है, जो करियर का मालिक है आपका, वो पर्वत जो है कमज़ोर स्थिति में है। वर्तमान समय में शुक्र महाबली है तो सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो ऐसी स्थिति में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आपके अंदर क्वालिटी है, जिस तरह से आपके अंदर क्षमता है, उस तरह से जो है उसका श्रेय, उसका क्रेडिट कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में उच्च पदस्थ आप रहेंगे और एक सफलतम जीवन आपका रहेगा, ये निश्चित है। किसी कारणवश इस समय आपका काम नहीं भी बन पाया, आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय जो है जो
ग्रहों की स्थिति है वो थोड़ा नेगेटिव भाव में है। इससे जो है मन को जो है अधीर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आना वाला समय जो आपका है वो बेहतरीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में थोड़ा शुक्र आपका महाबली है जो मानसिक परेशानी दे रहा है, थोड़ा भोग की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, विपरीत के प्रति चाहे किसी भी किस्म का हो। थोड़ा सा धन के भाव में भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति कहीं दे सकता है। लेकिन आपकी कनिष्ठा उंगली देखिए तो अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है और सूर्य पर्वत के पहले पौरवे तक पहुँचती हुई दिख रही है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। कनिष्ठा उंगली अगर इस तरह से लंबी हो तो व्यक्ति निश्चित तौर पे या तो व्यापारी होता है या अधिकारी होता है या उच्च वर्ग का व्यक्ति हो जाता है। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति ऐसे लोग हो जाते हैं, ये निश्चित है। और जिस तरह से आपका बुध का पर्वत है, मरकरी का माउंट है, सुंदर रूप से उभरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति होते हैं। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण है। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होगी, ये भी निश्चित है। बुध का पर्वत आपका लचीला है, लालिमा लिए हुए है, ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल है। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर यहाँ पे देता हुआ दिख रहा है। योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे इस ओर इशारा कर रही है। आपका ऊपरी मंगल देखें, आपकी इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति, पराक्रम और एनर्जेटिक स्वभाव को बता रहा है और संकट के समय व्यक्ति जो है मानसिक रूप से प्रबल रहेगा, इस ओर इशारा कर रहा है। थोड़ा आपका जो है चंद्रमा पुष्ट और सुंदर है, सकारात्मक सोच बनी हुई है, लेकिन ये थोड़ा सा मानसिक रूप से प्रॉब्लम दे सकता है। सरकारी क्षेत्र में यदि जो है आप मेहनत कर रहे होंगे उसमें ये अड़चनों का सामना आपको करना पड़ता है। अगर हम आपकी जीवन की रेखा देखें, ये बहुत अच्छी पीछे की ओर जा रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। एक रेखा इस तरह से जा रही है, कहीं न कहीं विदेश यात्रा का भी आपको लाभ मिलेगा। मस्तिष्क रेखा सुंदर रूप से जा रही है, चंद्रमा पे जा रही है, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर अगर बात करें आपकी हथेली में, तो हृदय रेखा को कुछ रेखाएं काट रही हैं। जिस रिश्ता के बारे में आप सोच रहे हैं, प्रेम जिस तरह से अगर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें सफल होना थोड़ा मुश्किल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र अतिबली है तो भोग की ओर ले जाता है और ये जो है आकर्षण की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा पैदा कर लेता है। और कहीं ना कहीं थोड़ा व्यक्ति को बच के भी रहना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जब कमज़ोर है, शुक्र जब बहुत ज़्यादा बली हो जाए तो व्यक्ति पे कहीं ना कहीं जो है बदनाम होने की भी जो है आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ा फूक फूक कर कदम रखने की आवश्यकता यहाँ दिखाई दे रही है। जिस तरह से सूर्य आपका थोड़ा सा कमी महसूस कर रहा है, लेकिन और ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं, उस रूप से इस बार थोड़ा अगर सफलता में कमी भी आए, लेकिन आगे जो है उच्च अधिकारी के या उत्कृष्ट व्यापारी के गुण आप में हैं और इन दोनों क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में आप जो है बहुत आगे बढ़ जाएंगे और जीवन में खूबसूरती के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।